नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 पीएम और मैं हूं आपके साथ सिमरन। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। सीतापुर में शारदा सहायक नहर में कूदने वाली 21 वर्षीय युवती का शव बरामद हो गया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। परिजनों ने मृतका की पहचान मोहनी निवासी मुंडेरा के रूप में की है। पुलिस के मुताबिक घटना से पहले युवती की एक युवक से बातचीत हुई थी। मामले में प्रेम प्रसंग समेत अन्य सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है। पीलीभीत के बीसलपुर में पालिका कर्मचारी उपेंद्र शंखधार आत्महत्या मामले में परिजनों ने आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। परिजनों ने आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी और सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग उठाई है। मामले में दर्ज एफआईआर के बाद पुलिस जांच में जुटी है। इसी बीच मुख्य आरोपी के पुराने आपराधिक मामलों की भी चर्चा हो रही है। हालांकि इन मामलों में अंतिम न्यायिक स्थिति अलग अलग हो सकती है। पुलिस का कहना है कि आत्महत्या प्रकरण में साक्ष्यों के आधार पर निष्पक्ष जांच कर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। मिर्जापुर के ड्रमनगंज थाना क्षेत्र में चोरों ने एक घर को निशाना बनाते हुए लाखों रुपए के आभूषण और 50,000 रुपए नकद चोरी कर लिया है। वारदात में शामिल 2 चोर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए। चोर घर के पीछे से घुसे और वारदात से पहले सीसीटीवी का तार भी तोड़ दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके का निरीक्षण करके जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है और जल्द घटना के खुलासे का दावा किया जाएगा। बांदा के कमासिन थाना क्षेत्र में पति पत्नी के विवाद के दौरान बीच बचाव करते एक 75 वर्षीय बुजुर्ग को भारी पड़ गया। मारपीट में घायल बुजुर्ग की इलाज के दौरान मौत हो गई, जिससे पूरे गांव में मातम छा गया है। पुलिस के मुताबिक घटना के बाद पहले ही मुकदमा दर्ज कर लिया गया था। बुजुर्ग की मौत के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर मुकदमे में आवश्यक धाराएं बढ़ाते हुए आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बांदा के तिंदवारा गांव में करंट लगने से 2 मासूम भाई बहन की दर्दनाक मौत हो गई। घटना में लगे फर्राटा पंखे में उतरे करंट की चपेट में पहले 2.5 वर्षीय भाई आया, जिससे बचाने दौड़ी 5 वर्षीय बहन भी करंट की चपेट में आ गई। परिजन दोनों बच्चों को तत्काल मेडिकल इलाज को लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया है। घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया है और पूरे गाँव में शोक की लहर है। शुरुआती जानकारी के अनुसार हादसा पंखे में करंट उतरने से हुआ। पुलिस और संबंधित विभाग मामले की जाँच में जुटा है। लखीमपुर खीरी के कंचनपुरी मोहल्ले में शनिवार सुबह आकाशीय बिजली गिरने से एक मकान क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे में घर की दीवार, बिजली की वायरिंग और इन्वर्टर को नुकसान पहुंचा है, जबकि परिवार के सभी सदस्य सुरक्षित बच गए। तेज बारिश और गरज चमक के बीच में हुए इस हादसे के बाद आसपास के लोगों में दहशत फैल गई है। सूचना पर स्थानीय लोगों ने मौके पर पहुंच के नुकसान का जायजा लिया। लोगों से खराब मौसम के दौरान सावधानी बरतने की अपील की गई है। बरेली में समाजवादी पार्टी की महानगर सचिव और महिला अधिवक्ता मनीषा सक्सेना ने एसएसपी से शिकायत कर पड़ोसी पे गाली गलौज, धमकी और प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। शिकायत में मनीषा ने आरोप लगाया है कि कई बार शिकायत के बावजूद कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने सीसीटीवी फुटेज की जांच कराने और मामले की विवेचना किसी अन्य थाने से कराने की मांग की है। एसएसपी ने शिकायत लेकर मामले की जांच के आदेश दिए हैं। बदायूं के वजीरगंज थाना क्षेत्र में धान की रोपाई के लिए जा रहे बच्चों से भरा ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में 1 दर्जन से अधिक बच्चों के दबने की सूचना है, जबकि कई बच्चे घायल हुए हैं। हादसे के बाद ग्रामीणों ने तत्काल राहत एवं बचाव कार्य शुरू कर बच्चों को ट्रैक्टर के नीचे से बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचाया। कुछ घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस और प्रशासन मौके पर पहुंच कर राहत कार्य में जुटा है, जबकि हादसे के कारणों की जाँच की जा रही है। कानपुर के नौबस्ता थाना क्षेत्र में 15 वर्षीय नाबालिग बेटी से दुष्कर्म के आरोप में पुलिस ने उसके पिता को गिरफ्तार किया है। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपी की पहचान मोहम्मद जमील के रूप में हुई है। वो सुजातगंज स्थित एक लेदर बैग फैक्ट्री में काम करता है। पुलिस के अनुसार आरोपी के खिलाफ बेटी के साथ दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज किया गया है और मामले की जाँच की जा रही है। परिवार किराए के मकान में गफूर इलाही मस्जिद के पास राजा सिंह का गड्ढा क्षेत्र में रहता है। परिवार में पत्नी के अलावा 5 बच्चे हैं, जिनमें 2 बेटे और 3 बेटियां शामिल हैं। गोरखपुर में पहली तेज बारिश ने नगर निगम की तैयारियों की पोल खोल दी है। करोड़ों रुपए खर्चा करके नालों के निर्माण और सफाई के दावों के बावजूद शहर के कई प्रमुख इलाकों में जल भराव हो गया। रेती चौक, धर्मशाला बाजार, सुमेर सागर समेत कई क्षेत्रों में सड़कों पे पानी भरने से यातायात प्रभावित रहा। स्थानीय लोगों ने जल निकासी व्यवस्था पे सवाल उठाए हैं। वहीं मेयर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव ने जल भराव वाले क्षेत्रों का निरीक्षण कर जिलाधिकारियों को जल निकासी स्वास्थ्य दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। लखीमपुर खीरी के महेशपुर वन रेंज क्षेत्र में गन्ने के खेत से मानव कंकाल मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पे पुलिस और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंच के जांच में जुट गई है। कपड़ों के आधार पर मृतक की पहचान 35 वर्षीय अनिल के रूप में हुई है। शुरुआती स्तर पे बाघ के हमले की आशंका जताई जा रही है। हालांकि मौके पे पग मार्क नहीं मिले हैं। अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम और जाँच रिपोर्ट के बाद ही मौके के कारणों जो है उसकी मौत का स्पष्ट हो पाएगा किस वजह से हुई है।
कानपुर के चौबेपुर थाना क्षेत्र में विवाद सुलझाने पहुंची डायल 112 पुलिस टीम पर दबंगों ने हमला कर दिया। हमले में पुलिस वाहन के शीशे तोड़ दिए गए, जबकि 2 सिपाही घायल हो गए। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पे काफी वायरल होने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज करके 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं अन्य आरोपियों की तलाश में दबिश दी जा रही है। पुलिस का कहना है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सीतापुर के इमलिया सुल्तानपुर थाना क्षेत्र में रिश्ते को शर्मसार करके देने वाली घटना जो है वो सामने आई है। शराब पीने से मना करने पे एक व्यक्ति ने कथित तौर पे अपनी 65 वर्षीय मां की डंडे से पीट के हत्या कर दी। घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके विधिक कार्रवाई शुरू कर दी गई है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। सीतापुर के तंबौर नगर पंचायत में जलभराव के परेशान लोगों ने अनोखे अंदाज में विरोध प्रदर्शन किया। नाराज मोहल्ले वासियों ने कीचड़ से भरी सड़क पे धान की रोपाई का प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि कई बार शिकायत और ज्ञापन देने के बावजूद जल निकासी और सड़क की समस्या जो है उसका समाधान नहीं हुआ। लोगों ने चेतावनी दी है कि जब तक सड़क निर्माण और जल निकासी की व्यवस्था नहीं होती उनका आंदोलन जारी रहेगा। महाराजगंज के नौतनवा निवासी जिज्ञास कौशक ने नीट परीक्षा में ऑल इंडिया 6316वीं रैंक हासिल करके क्षेत्र का नाम रोशन किया है। उनकी इस उपलब्धि में भाजपा नेता जितेंद्र जायसवाल ने उनके घर पहुंच के सम्मानित किया। कोटा में रहकर तैयारी करने वाले जिज्ञास को अंग वस्त्र, पुष्पमाला और मिठाई देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान भाजपा नेताओं और स्थानीय लोगों ने उनकी सफलता पर बधाई देते हुए इसे क्षेत्र के युवाओं के लिए प्रेरणादायक बताया। गोरखपुर में रेलवे के निर्माणाधीन अंडरपास की चौड़ाई और ऊंचाई बढ़ाने की मांग को लेकर ग्रामीणों का प्रदर्शन जारी था। सूचना पे पहुंचे विधायक प्रदीप शुक्ल ने ग्रामीणों से बातचीत कर उनकी मांगों पे कार्रवाई का जो है वो आश्वासन दिया है। विधायक ने कहा कि ग्रामीणों की मांग के अनुरूप अंडरपास के निर्माण पे संबंधित अधिकारियों से बात की जाएगी। आश्वासन मिलने के बाद ग्रामीणों ने फिलहाल अपना आंदोलन स्थगित कर दिया है। गोरखपुर के गगहा क्षेत्र के अतायर गांव निवासी आदित्य नाथ प्रजापति ने नीट परीक्षा क्वालिफाई कर परिवार और क्षेत्र का नाम रोशन किया है। उनकी सफलता पे गांव में खुशी का माहौल है। आदित्य ने बिना कोचिंग गांव में रह के परीक्षा की तैयारी की। उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता, बाबा और परिवार के सदस्यों को दिया है। ग्रामीणों और क्षेत्र के लोगों ने आदित्य को बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। लखीमपुर खीरी के तहसील दिवस में एक स्कूली छात्र अपनी शिकायत लेकर जिलाधिकारी के पास पहुंचा। बच्चे की बेबाक फरियाद सुन के डीएम ने तत्काल पुलिस को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। बच्चे ने बताया कि उसके घर पे ताला लगा है और उसे खुलवाने की मांग की। डीएम के निर्देश पे पुलिस को मामले में कार्रवाई के लिए कहा गया है। इस दौरान बच्चे के आत्मविश्वास भरे जवाब का वीडियो सोशल मीडिया पे काफी वायरल हो रहा है। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने रामपुर स्थित जौहर विश्वविद्यालय पर प्रस्तावित बुलडोजर कार्रवाई का विरोध किया है। उन्होंने कहा कि इससे हजारों छात्रों का भविष्य प्रभावित हो सकता है। मौलाना ने सरकार और प्रशासन से कार्रवाई पे पुनर्विचार करने की अपील की है। उन्होंने सुझाव दिया है कि यदि कोई कानूनी विवाद है तो उसका समाधान वैधानिक प्रक्रिया के तहत किया जाए, ताकि विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों की शिक्षा प्रभावित न हो। बदायूं के फैजगंज बेहटा थाना क्षेत्र में एक विवाहित महिला के लापता होने का मामला सामने आया है। महिला की विधवा मां ने एक युवक पे पहला फुसला के बेटी को ले जाने का आरोप लगाते हुए पुलिस से कार्रवाई और बरामदगी की गुहार लगाई है। पीड़िता की मां मल्लो देवी का आरोप है कि नगर पंचायत मढ़िया निवासी एक युवक उनकी बेटी को अपने साथ ले गया और घर में रखी नकदी भी गायब है। परिजनों ने पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। वहीं क्षेत्र से 4 महिलाओं को लापता होने की चर्चा भी है, लेकिन उसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच के बाद स्थिति जो है वो स्पष्ट हो पाएगी। गोरखपुर के सहजनवा क्षेत्र में पुलिस चौकी से महज 100 मीटर दूर स्थित एक ज्वेलर्स की दुकान में चोरी की वारदात सामने आई है। बदमाश शटर तोड़ के दुकान में घुसे और नकदी समेत जेवरात लेके फरार हो गए। घटना घकसरा बाजार की है, जहां चोर करीब 30,000 रुपए के चांदी के आभूषण, 5,000 रुपए नकद और 15,000 रुपए की आर्टिफिशियल ज्वेलरी चुरा ले गए। सूचना पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने मौके पहुंच के जांच की। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। सहजनवा थाना प्रभारी ने जल्द चोरी का खुलासा करने का दावा किया है। गोरखपुर के सांसद और अभिनेता रवि किशन ने दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में प्रोफेसर ऑफ प्रोटेक्स्ट के रूप में कार्यभार संभाला है। जी हां, आपको बता दें कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत उन्होंने विद्यार्थियों को अपना पहला प्रेरक व्याख्यान दिया। रवि किशन ने छात्रों से कहा कि सफलता का सबसे बड़ा आधार आत्मविश्वास, सकारात्मक सोच और निरंतर मेहनत है। उन्होंने अपने संघर्षों का जिक्र करते हुए मिट्टी के घर से संसद तक के सफर को साझा किया। इस दौरान उन्होंने अनुशासन और नियमित उपस्थिति पे भी जोर दिया है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने इस पहल को विद्यार्थियों के लिए प्रेरणादायी और व्यवहारिक शिक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया है।
बांदा में एक अधिवक्ता ने कृषि विश्वविद्यालय पुलिस चौकी में तैनात उप निरीक्षक पे रिश्वत मांगने, मारपीट, जाति सूचक गालियां देने और घंटों चौकी में बिठा के रखने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। मामले की शिकायत पुलिस अधीक्षक से की गई है। शिकायत के मुताबिक जमानतदार के सत्यापन के नाम पे 5,000 रुपए की रिश्वत मांगी गई। विरोध करने पे अधिवक्ता और जमानतदार के साथ अभद्रता, मारपीट और धमकी देने का आरोप है। पीड़ित ने एसपी से निष्पक्ष जांच और संबंधित पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। फिलहाल पुलिस की ओर से इस मामले में कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। गोरखपुर के खजनी तहसील में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में जिलाधिकारी दीपक मीणा और एसएसपी डॉक्टर कौस्तुभू ने लोगों की समस्याओं सुनी हैं और अधिकारियों ने शिकायतों के समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के निर्देश भी दिए हैं। तहसील दिवस में राजस्व, पुलिस, बिजली, स्वास्थ्य और विकास से जुड़ी बड़ी संख्या में शिकायतें पहुंची। कई मामलों पर मौके पर ही निस्तारण किया गया, जबकि बाकी शिकायतों पर संबंधित अधिकारियों को तय समय सीमा में कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। डीएम ने लापरवाही पे कार्रवाई की चेतावनी दी है। वहीं एसएसपी ने पुलिस से जुड़े मामलों में संवेदनशील और त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। बरेली के आंवला से समाजवादी पार्टी के सांसद नीरज मौर्य ने कहा कि 20 जुलाई से शुरू होने वाले संसद के मानसून सत्र में वो राम मंदिर चंदा, पेपर लीक, किसानों और बेरोजगारी समेत कई जनहित के मुद्दे उठाएंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सांसद ने राम मंदिर चंदे में पारदर्शिता की मांग की है और संभल में बुलडोजर कार्रवाई पर सवाल उठाए। उन्होंने पेपर लीक, महंगाई, बेरोजगारी, स्मार्ट सिटी योजना और किसानों की समस्याओं में भी प्रमुख मुद्दा बताया है। नीरज मौर्य ने कहा कि इन सभी विषयों को संसद में मजबूती से उठाया जाएगा। गोरखपुर पहुंचे उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने राम मंदिर चंदा विवाद और विपक्ष के आरोपों पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए इसे कई राजनीतिक मुद्दों का उस पर बयान दिया है। ब्रजेश पाठक ने कहा कि राम मंदिर चंदे पे सवाल उठाने वाले पहले धन्नीपुर में प्रस्तावित मस्जिद के लिए जुटाए गए चंदे और मदरसे की फंडिंग का जवाब दें। उन्होंने कहा कि राम मंदिर जो है मामले में एफआईआर दर्ज हो चुकी है और कानून के अनुसार कार्रवाई होगी। वहीं भगवान श्री कृष्ण पर की गई टिप्पणी को लेकर भी उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि ऐसे लोगों को भगवान सद्बुद्धि दे। सीतापुर के माहौली क्षेत्र में आमों से लदे एक ट्रक में अचानक भीषण आग लग गई। चालक ने समय रहते ट्रक को रोक के अपनी जान बचा ली, लेकिन देखते ही देखते पूरा वाहन आग की चपेट में आ गया। टायर में धुआं उठता देख के चालक ट्रक से बाहर निकल गया। सूचना पे पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पे काबू पाया। हालांकि जब तक ट्रक और उसमें लदे लाखों रुपए के आम जल के राख हो चुके थे, आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। सीतापुर के रेहुआ थाना क्षेत्र में पानी का मोटर चालू करते समय करंट लगने से एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे के बाद परिवार में कोहराम मच गया है। बताया जा रहा है कि मोटर चालू करते समय युवक बिजली की चपेट में आ गया और गंभीर रूप से झुलस गया है। परिजन उसे तत्काल स्वास्थ्य केंद्र ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद परिजन पुलिस को सूचना दिए बिना शव घर ले गए। घटना से पूरे इलाके में शोक का माहौल है। फिलहाल खबरें बस इतनी ही। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर के लिए देखते रहें 4 PM न्यूज नेटवर्क।